आज हम कक्षा 7 के गणित से प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न संख्या 7 से हम हल करेंगे और इससे हम 1 से लेकर 6 तक पहले वीडियो में हम बता दिए हैं। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 7 को हम हल करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 7 है, चित्र में दी हुई आकृति में पहला है त्रिभुज ABC तथा दूसरा है त्रिभुज BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए तथा 3 नंबर में बताइए कि इसका परिमाप ज़्यादा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले त्रिभुज का देख लीजिए और फिर है आयत का बनाया हुआ। तो पहले हम त्रिभुज का निकालेंगे, उसके बाद हम आयत का परिमाप निकालेंगे। तो देख लीजिए, त्रिभुज में दिया हुआ है AB कितना हुआ है 5/2 सेंटीमीटर है और BC कितना है 2.3/4 सेंटीमीटर है और AC है 3.3/5 सेंटीमीटर। चलिए इस प्रश्न को हम कॉपी पर हल करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC क्या करना है, त्रिभुज ABC का जो है और BCD का जो परिमाप ज्ञात करना है हमको। तो चलिए हम पहले त्रिभुज ABC का जो परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिभुज ABC बराबर हो जाएगा AB, ठीक है, AB प्लस हो जाएगा BC और प्लस हो जाएगा CA। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम AB कितना है, AB है 5/2, ठीक है, AB है 5/2 सेंटीमीटर प्लस BC कितना है, BC है 2.3/4, तो 2.3/4 सेंटीमीटर प्लस अब CA कितना है तो 3.3/5, 3.3/5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 5/2 प्लस, अब इसको गुना करेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा और 8 में 3 हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11 बटा में कितना है 4, तो 11/4 हो गया प्लस, अब इसको हम गुना करेंगे 5 3 के 15 और 3 हो जाएगा कितना 18 बटा में कितना है 5। अब यहाँ पे हम 2 4 5 का हम लघुत्तम निकालेंगे। चलिए हम 2 4 5 का लघुत्तम निकालते हैं। इस साइड में हम ले लेते हैं 2 4 5, 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 5। अब हम गुना कर देंगे 2 गुने 5 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 5 से 20, तो इसका लघुत्तम कितना आ गया है 20। ठीक है, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे 2 दहे के 20 हो जाएगा, तो इसको 5 का हम 10 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 50। अब चरका 5 बार पढ़ेंगे तो 20 हो जाएगा, तो फिर हम 11 को भी हम 5 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा कितना 55 प्लस हो जाएगा। अब 5 का कितना बार पढ़ेंगे 4 बार तो हो जाएगा 20, तो 18 को भी हम 4 बार पढ़ेंगे तो 18 चौक हो जाएगा 72। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है। चलिए इन सभी को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50 और 50 कितना हो जाएगा 100, 105 हो गया और यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 177। ठीक है, यहाँ पे जोड़ लेंगे तो हो जाएगा कितना 177 और बट्टा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद हो जाएगा, इसको हम पूर्णांक में लाएंगे तो हो जाएगा 20। ठीक है, 20 8 कितना होता है 160 और 160 में जब हम 17 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 177 सेंटीमीटर। तो प्रश्न संख्या 7 के एक का जो त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात करना था उसका आंसर आ गया 8.17/20 सेंटीमीटर। और प्रश्न संख्या 2 में जो है सो हमको आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आयत का, ठीक, आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा 2 कोष्ठ लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 कोष्ठ, यहाँ पे 2 कोष्ठ ले लेंगे। लंबाई कितना है, यहाँ पर लंबाई दिया हुआ है 2.3/4 सेंटीमीटर, तो ले लेते हैं हम 2.3/4 सेंटीमीटर प्लस हो जाएगा चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 7/6 सेंटीमीटर, 7/6 सेंटीमीटर। चलिए अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, अब यहाँ पे हो जाएगा 2 चौका 8 और 3 हो जाएगा कितना 11/4 सेंटीमीटर और प्लस हो जाएगा 7/6 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पे हो जाएगा 2 कोष्ठ 4 और 6 का जो क्या करना है, लघुत्तम निकालना है। तो जब हम 4 निकाल लेते हैं, हम 4 और 6 का लघुत्तम निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना के 4 और 2 तिया के 6। अब इसको हम गुना कर देंगे, 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है। तो 2 दूना 4 तिया हो जाएगा कितना, 12। तो इसका लघुत्तम आ गया 12। यहाँ पे हम लिखेंगे 12। अब 4 को 3 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 12। तो फिर हम 11 को भी 3 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 11 तिया 33 प्लस हो जाएगा। अब छक्का 2 बार पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ 7 को भी 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेंगे सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हो जाएगा 2। अब फिर हम कितना करेंगे, 33 और 14 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 3 1 हो जाएगा 4 और बट्टा में कितना है, 12, ठीक है। अब यहाँ पे हम गुना कर लेंगे, 2 गुने 47 बट्टा हो जाएगा 12। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 हो गया। अब यहाँ पे हम कर लेंगे, कितना हो गया, 47 बट्टा के 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम पूर्णांक में लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। 6 7 कितना होता है, 42 और 42 में जब हम 5 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 47। तो इसका आंसर आ गया 7.5/6 सेंटीमीटर। अब प्रश्न संख्या 8 है, सत्यम ने एक पाठ को पढ़ने में 11/16 घंटे का समय लिया और सालिम ने उसी पाठ को पढ़ने में 3/4 घंटे का समय लिया, तो किसने ज़्यादा समय लिया और यह समय कितना ज़्यादा था। चलिए इस प्रश्न को हम कॉपी पर हल करते हैं। देख लीजिए, प्रश्न संख्या 8 है, सत्यम, ठीक है। सत्यम बराबर हो जाए कितना, 11/16 घंटे, 11/16 घंटे। और सालिम हो जाएगा कितना, सालिम बराबर हो गया 3/4 घंटे, 3/4 घंटे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको भिन्न का जोड़ बनाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 11/16 प्लस 3/4, ठीक है। अब जब हम 16 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे, यहाँ पे हम 16 4 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। 16 और 4 हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे 2 से 2 8 16 और 2 दूना हो जाएगा 4। फिर लिखेंगे हम 2 चौके 8 और 2 एकम 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 4 चौका 16, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका लघुत्तम 16। 16 को जब हम एक बार पढ़ेंगे तो 16 होगा, तो 11 को जब हम एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 11 प्लस, अब 4 का कितना बार पढ़ेंगे, 16 4 बार में, तो 3 का भी 4 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 12। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11/16 और प्लस 12/16। तो 11/16 किसका है, तो 11/16 जो है सो सत्यम का है, सत्यम। और 12/16 कितना है, किसका है, तो सालिम का है, सालिम का। अब इसमें बताना है कि कौन कितना बार, यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन में किसने ज़्यादा समय लिया। तो चलिए इसको हम घटा के बताते हैं, नहीं पहले इसको हम बताएंगे कि कौन कितना ज़्यादा समय लिया है। यहाँ पर हो जाएगा 11/16 और इधर हो जाएगा 12/16। तो सालिम ने जो है सो ज़्यादा समय लिया है और कितना अधिक समय लिया है तो ये भी हम बतला देते हैं। तो यहाँ पे ले लेंगे हम 12/16 और घटे हो जाएगा 11/16। तो जब हम 12 में से 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1/16 घंटे, ठीक है। 1/16 घंटे कितना समय सालिम ने जो है सो अधिक समय लिया, सालिम जो है सो अधिक समय लिया। प्रश्न संख्या 8 भी जो है सो बन गया। अब प्रश्न संख्या 9 है, खाली स्थानों में सही अंक भरिए। तो यहाँ पे हम भिन्न का जोड़ दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 9 के 1 में है 5/7 प्लस यहाँ डिब्बा में है, डिब्बा बट्टा 7 हो जाएगा बराबर 6/7। तो जब हम 5 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। और जब 7 और 7 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो चलिए ये प्रश्न बन गया। अब प्रश्न संख्या 2 है, 8 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 और 15 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 ही आएगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 3 है, 7 में कितना को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे बराबर में 7 आ जाएगा। तो 0 को 7 में जब हम 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7। और जब हम 9 और 9 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब प्रश्न संख्या 4 है, 3 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब यहाँ पर 5 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 5।
अब प्रश्न संख्या 5 है, यहाँ पे हम निकालेंगे, हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1/2 है, तो इसके नीचे में 1 छुपा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम 1 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा 2। अब 1 को जब हम 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो जब हम 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1।